इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक मंदिर तक महदूद रखे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है इस स्टेटमेंट को लेके? ओवरऑल पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? क्या नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए या रिलीजन को फर्स्ट रखना चाहिए? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का स्टोर। गारमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का है किधर? अच्छा, सब कुछ ठप हो गया। ठप हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया के एक सीएम है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुज़म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उस पर चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमान को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसमें रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मज़हब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से ही बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म अपनाए, वो मुसलमान आ रहा है। नहीं, ये मतलब तो नहीं, यही मतलब है ना। आप इसे एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब अगर एक्सप्लेन यही कि यार वो चाहते हैं ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम, उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है। ठीक है। तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। हाँ। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। नहीं, ऐसी बात मुझे ऐसा सच नहीं लगती, क्योंकि जब हमारी किसी मुस्लिम से बात होती है इंडिया से, तो वो उनकी स्टेटमेंट वो नहीं देखें, हमें जो दिखाया जाता है। सर मैं भी रह के आया हूँ इंडिया, दुबई के अंदर। अच्छा। वहाँ जो मुसलमान इंडिया रह के आए हैं। अच्छा। वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो बताते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। अच्छा। केरला के लोग थे, हालांकि केरला जो है 99% वहाँ पे एजुकेशन है, वो बताते हैं कि बड़ी सख्ती होती है, हम बाहर निकलते हैं तो पूरी चेकिंग करते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं। ठीक है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते हैं? मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा। वहाँ तो आपको हिस्ट्री है ना। ठीक है। ये जो मोदी है गुजरात का कसाई जिसको बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री भी है। ठीक है। अच्छा, लोगों का काम किया उसने। मुझे सवाल मेरा ये है, एक कॉमन सी बात है, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से जो मिनॉरिटीज़ हैं या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वहाँ पे भी रह रहे हैं और आज़ाद अपने मज़हब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है, अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी हैं, हर बंदा आज़ाद जाता है। कभी देखा है किसी ने किसी के साथ जुल्म किया? ये इंडिया के अंदर ही सारा कुछ होता है। मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर, ये बाबरी मस्जिद का आपको पता ही है। ठीक हो गया। उनके साथ कैसे चेंज कैसे आ सकता है हमारी सोच में, उनकी सोच में? कैसे हम जो इंसानियत को पहले चेंज नहीं आ सकता? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो लीडर है ना उन्होंने ये सोच डेवलप नहीं की। ठीक है। नफरत की परवान चढ़ाई है दोनों तरफ से, मतलब कि डिवाइड रखा है, कभी एक कौम ना इधर बने हैं ना उधर बने हैं। ठीक हो गया। नहीं तो असल मसला ये है कि जो लीडर होता है ना, यहाँ पे तो देखें, आप ये देखें ना दुबई के अंदर। हाँ। दुबई के अंदर पता नहीं कितने ही मजहब रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्यों नहीं होता ये सब कुछ? नहीं, दुबई के अंदर तो बहुत से मज़हब रहते हैं। दुबई तो वैसे भी एक इस्लामिक स्टेट है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे ज़्यादातर जो से हैं वो मुकामी लोगों से ज़्यादा शायद दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे जॉब के लिए हैं, ये चीज़ें। यहाँ पे तो परमानेंट लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान में या इंडिया की बात करें, मुझे ये बताएं, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको लगता है इतने आपस में हिंदू मुस्लिम के फसादात हों, सिख ईसाई के फसादात हों, और फिर भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ चला जाए? सर ये जो मोदी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ख़तरनाक है इंडिया के लिए, ये इस तरह के, उसने आके अपनी तीसरे नंबर पे अपनी मायशत तो लेके गया। वो 5वें पे है। वो कह रहे हैं कि अगर तीसरे नंबर पे आ ही जाना है, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, जिस स्पीड से उनकी
तो वो कैसे जा रहे हैं अगर उनका ध्यान अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हजार होगी। लेकिन जब मुल्क की मफाद की बात होती है सारी पार्टियां वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। यही बात है कि शायद उनके लिए नेशन फर्स्ट है और हमारे लिए हमारा जो उनसे जितने भी मजहब हैं, चाहे कोई मुसलमान है और उसमें भी कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो कहता है हम पहले हैं, हम ठीक हैं। और यही तो बात है ना, यहाँ पे फिरकावारी की आपको पता है सबसे, ठीक है, कहते हैं किसी मुल्क को तबाह करो वहाँ पे फिरकावारी को हवा दे दो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला है, ये पंजाबी है, ये फलान है, ये डिवाइड कर दिया है। इसलिए एक कौम बने नहीं हम, जब तक ये एक कौम नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सियासतदान भी हमारे जो है वो कभी किस तरफ ज़मीर ही नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मुल्क का सोचते नहीं है। आने वाले टाइम में जिधर मफाद अपना नजर आता है उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मुल्क के साथ जो देखे ना, ये पिछले 1.5 साल से 11 पार्टियां बैठी हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पार्टियां वो इकट्ठी हैं गवर्नमेंट चला रही हैं और मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। पेट्रोल अभी फिर महंगा हो गया, अभी की खबर है सर। ये देखें जो 12 अगस्त के बाद असम्बलियाँ तलील होनी है, देखिए कि क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर। गरीब पिस रहा है, यकीन करिए यहाँ पे किसी से पूछे रोने वाले लोग हैं। ठीक है, किराया नहीं निकलता, लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे ही है, और ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं, खास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। आगे फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4-5 साल बाद, और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4 साल बाद? सर इंडिया का तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर तब होगा जब ये अपनी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके पाकिस्तान का सोचेंगे। पाकिस्तान को पहले रखेंगे, पहले पाकिस्तान को रखना, उसके बाद लड़ाइयाँ अपनी लड़े, सियासत होती रहती है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? मतलब सिर्फ ये अभी जिससे पूछो, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब रो रहे हैं कि बिल जो 4,000 आता था 8,000 बिल आ रहा है। ठीक है यार, 2 पंखे चल रहे हैं, एक मोटर चल रही है, 10-10 हज़ार बिल आए हुए हैं, कहाँ से लोग दें? कारोबार नहीं है, देखिए सन्नाटे छाए हुए हैं, रोज़गार ही नहीं है, तो कहाँ से लोग ला के देंगे बेचने? मैं कहता हूँ घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए लोग। हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं आ पा रहा। हम अपनी जेब या अपने घर को पहले प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को बाद में जो उनसे हम प्रायोरिटी सर देते हैं। ये सारे पाकिस्तान का हाल ये जिधर मफाद नजर आता है उधर चले जाते हैं। तो इसे ठीक किसने करना है? कोई सर एक लीडर आएगा, कोई अच्छी सोच लेके आएगा, सबको मुतहद करेगा, वो होता ही नहीं है इस पाकिस्तान में। तो मुझे दूर दूर तक नजर कहना चाह रहे हैं एकदम कि जी हाँ आए मेरे से बात, कैमरे पे नहीं बात करना। ठीक है, ये आप सब निज़ाम आप ही करेंगे सीधा? कैसे, हम कैसे सीधा करेंगे? मीडिया का निज़ाम है ना, असल में लोगों को शर्म दिलाएंगे, इस तरह ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, उनको पता चलेगा, नॉलेज में इजाफा होगा कि ये भाई बात कर रहा था, इस तरह ही होना है। हाँ, लेकिन सारे इधर इशू ये है ना कि जो बात करता है ये कह दिया जाता है ये तो देखो खामियां बता रहा है, पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है, पाकिस्तान को। क्या इस तरीके से हमारी सोच तनकीद नहीं है बेसिकली ना, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। असल बात तरक्की करते हैं जब तनकीद को बर्दाश्त करने की, किसी की बर्दाश्त ही खत्म हो गई है। अब वो चीज़ नहीं खत्म हो गई है। ये चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, ये इसको थोड़ा बहुत अगर कोई क्लियर करता है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जाहिर बात है ना। आपसे अगर बात करें, आपके लिए पाकिस्तान पहले या आपकी अपनी पर्सनल ज़ात पहले है? क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा ना। मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा? पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान जो कानून नहीं दे रहा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह पे कानून नहीं दे रहा। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मुझे पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जो तो पाकिस्तान, देखो मेरी गल गौर करना, जो हालात की वजह से वो बात कर रहे हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जब वो बच्चे को खाना वगैरह नहीं ना देते, तो बच्चा क्या करता है? माँ बाप से भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि भाई गुस्सा हो गया, जो भी हो गया, फिर वो क्या करेगा? घर छोड़ के चला जाएगा। उसके अलावा क्या करेगा? क्या मुझे नहीं, आप बताएं, मेरी तो अपनी। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वो यही करेगा ना, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, किसी की आड़ में नहीं रहेगा, किसी की हेल्प नहीं लेगा। आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर चलेंगे, चले जाओ, तो फिर सारे चले जाओ। फिर पाकिस्तान को चेंज कौन करेगा? बेहतरी कौन लेके आएगा? आप लोग करेंगे। नहीं, अच्छा आप बाहर चले जाए और हम बेहतरी लेके आए, तो जाहिर बात है ना, आप जो आपको छोड़ जाएंगे। बात करना ये जो हमारा मीडिया है ना, वो सच नहीं दिखा रहा। ठीक है, उस पर बात करना चाह रहा हूं। मैंने उस पर रीजन बताई है ना कि जो सच दिखाता है उसे। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ कि भाई आपस में यूनिटी दिखाओ, ये जो फिरका वारियत, ये मजहब, ये चीजें जो सी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रखो, तो ये कह दिया जाएगा। ये मीडिया मालकन की बात कर रहे हैं ना आप भी, माशाल्लाह आपके भी व्यूज अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो असल जो मीडिया
बैठा हुआ अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं। जी जी बिल्कुल उनकी बात करें, वो सच देखे ना, पहले आते थे यहाँ पे, हाँ जी कितनी महंगाई होगी, फलान हो गई है, अभी एक बंदा यहाँ पे नहीं आता। जी जी जी। तो मीडिया सच नहीं दिखा रहा, हालात सही वाले दिखा नहीं रहा है, बस झूठ पे झूठ, क्योंकि कंट्रोल मीडिया है, कंट्रोल मीडिया। क्या कहेंगे, चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? आप पे ही उम्मीद है भैया, हमारे पे उम्मीद है। अपने नेबर कंट्री की बात कर रहे थे, इनसे इंडिया की बात कर रहे थे, वो डेवलपमेंट में आगे जा रहे हैं। यार वो चीज़ों को मैं नहीं सोचता, आप पे हमें सब कुछ है। ठीक है। हाँ, अब ये मीडिया का वाकई में बहुत रोल होता है, मीडिया के ऊपर लोगों को इत्मीनान होता है, लेकिन जब मीडिया झूठ बोलेगा, जब हम प्रोपेगेंडा करेंगे, जब हम सच खबर नहीं सामने लाएंगे, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद ये भी कहेंगे कि भाई हमें यहाँ पे भी कोई यकीन नहीं है, और यहाँ पे सब भी बिके हुए हैं। देखे ना, यूट्यूब ज्यादा चल रहा है, ऐसे ही उनको देख ही कोई नहीं रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया का बिल्कुल कोई नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पे तो सच दिखाते ही नहीं है ना लोग, झूठ। लेकिन जो इन्होंने बात की है, ऐसी सोच के साथ हम पाकिस्तान के लिए कुछ कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए बीवी बच्चे पहले हैं। मैं अगर अपनी ना, लोग इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, मौजूदा हालात से लोग तंग है। आप देखे ना 14 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया, अभी 2 किश्तियां ऑलरेडी है ना वहाँ पे, देखे ना जो डंकी लगा के जा रहे थे, लोग तंग है यार हालात से। ठीक है, तो यार वो बातें अलग है। पहली बात तो ये, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बात, मुझे क्या पाकिस्तान देता है सर? आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ। रोटी तो खान नूं दे नहीं रहा। तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी है। तो भाई मेहनत करके ही ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ठीक हो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पूरी पै रही। आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। क्या लेना पाकिस्तान के लिए, मेरे जान लेनी। हाँ, तो अभी आपको बोला आपने क्या बच्चे, मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊंगा, तो अभी आप कह रहे हैं जान लेनी है। बच्चे इम्पोर्टेंट है भाई मेरे लिए तो। ठीक है, हाँ बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सुबह उठते हैं भाई, बिल आया पे जी 2000 पिछले महीने देता सी, ऐसा वो 12000 जी। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी आटा खत्म होया पे जी, आटा लैन के पिछली दफा 150 लिता जी। हाँ जी 180 रुपये होया पे जी। ठीक है। हाँ जी चीनी खत्म हुई है, पिछली दफा किन्ने दी लैंदी सी जी, 110 दी। हाँ जी 150 रुपये किलो हुई पे, 150 से भी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। अब भाई इन चीजों से अक्का सड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? ठीक हो गया, क्या बोलेगा? ये बात भी है कि जब खाने को चीजें नहीं मिलेगी, बच्चे भूखे होंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीडिया पे रोज देख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर। ओ भाई किस तरह कर रहे हो? सानू तो कोई फील नहीं, सानू तो कुछ ऐसे इतने को आगे मुंह नहीं लांदा, सानू तो इतने आगे मुंह नहीं लांदा। अस्सलाम वालेकुम, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना, मुश्किल नहीं, कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या आपकी पर्सनल ज़ात, या अगर बिल्कुल क्लियर बात की जाए कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले हमें पाकिस्तान को रखते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं सुबह 10 बजे काम पे आता हूँ। ठीक है। रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं 12 बजे तक, मैं 16 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। उसके बावजूद महंगाई इतनी हो चुकी है कि मैं अभी मेरे 18,000 रुपये बिल आया। ठीक है। इतना काम करने के बावजूद, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद महंगाई इतनी है, हम अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब देना कि पाकिस्तान पहले है या पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जो भी हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमें भी पहले समझे। हाँ, जैसे हम पाकिस्तान को अभी, जैसे इन्होंने नून लीग वालों ने अभी पिछले दिनों में, इनके पास इलेक्शन के पैसे, ठीक है, इलेक्शन होगा, महंगाई कम होगी। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। यार एक बंदे को, एक अफसर के पास पहले से गाड़ी मौजूद है, उसने 90 अरब रुपए की गाड़ियां दी हैं। ठीक है, ये क्या जवाब बनता है? जब हमें वही रिलीफ देना, हम सफेद पोश लोग हैं। यानी हर पाकिस्तानी प्यार करता है पाकिस्तान से और मजीद प्यार करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उम्मीद नजर नहीं आती, जब ये पता नहीं चलता कि सारा दिन मेहनत करने के बाद भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता होगा। इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद आमिर जी। क्या करते हैं आप? मैं एज ए आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैन काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बाद में आपको बताएंगे। पहले मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करें कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, आपका जो पर्सनल है वो फर्स्ट है आपके लिए? देखें जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जो हमारा जो रिलीजियस है ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ठीक है।
कि हम जो है वो हम प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। ठीक है, तो मेरे लिए इससे और कोई चीज़ जो है वो अजीज़ नहीं है। ये सबसे अजीज़ मुझे मेरा जो है वो मज़हब है। ठीक हो गया। अभी अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। इंडिया में अगर नेबर कंट्री है उधर बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। वहाँ के एक स्टेट के CM है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आप इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए इंडिया यानी उनका कंट्री पहले होना चाहिए। जो मज़हब हैं वो अपने अपने घर उसे फॉलो करें, मस्जिद में जाएँ, मंदिर में जाएँ, जहाँ भी जाएँ वो अपनी तौर पर, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आए तो वो पहले होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे यूनिटी आ जाती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मुल्क के साथ ही जो है वो आवाम है। देख अगर मुल्क जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए या इस तरह हो जाए तो फिर उसमें रहने वाले जितने भी मज़हब हैं वो सब बदनाम होंगे, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, यहूदी हैं। ठीक है। देखिए मुल्क के साथ जो है वो इंसान की पहचान होती है। पहले मुल्क है, बाद में मज़हब के साथ हमारी पहचान होती है। तो अभी आप कह रहे थे एज ए मुस्लिम आपके लिए जो सा नहीं, मैं तो देखें एक मुस्लिम हूँ, तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैं तो मुस्लिम हूँ। आपने पूछा है कि दूसरी कंट्री में जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ मज़हब के, तो उनके लिए आपने बोला कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी होनी चाहिए। मुस्लिम की है, ज़्यादा मुसलमान है। हाँ, तो बाकी कौमों को जो यहाँ पे रह रही हैं उनको भी उनके प्रॉपर हकूक मिल रहे हैं। नहीं, इसमें हकूक की बात ही नहीं हो रही। इसमें ओवरऑल बात ये हो रही है कि पहले मज़हब यानी मेरे ख्याल से जब यूनिटी आ जाती है ना, जब हम ये नहीं देखते कि ये, मैं एग्जांपल के तौर पे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम ये देखते हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो उससे ज़्यादा यूनिटी नहीं आ जाती और इंटरनेशनल लेवल पर पता चलता है कि ये कौम एक है। जी जी बिल्कुल भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मुल्क है ना वो आपकी पहचान है, उसमें चाहे आप जिस मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन पहले हमारे लिए जो कंट्री है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप अपनी कंट्री से पहचाने जाओगे पूरी दुनिया में, ना कि अपने मज़हब से। कोई आपको बाहर फॉरेन कंट्री में ये नहीं पूछेगा कि आप कौन हो। आप कोई अगर कौन होगा मतलब यही होगा पाकिस्तानी हो या किस कंट्री से हो। क्योंकि इसकी वजह ये है कि हर मुल्क में जो है ना वो हर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मज़हब के लोग रहते हैं, तो उनसे उनकी पहचान नहीं होती कि ये कनाडा में सारे यहूदी रहते हैं या पाकिस्तान में सारे मुस्लिम रहते हैं। इस चीज़ की कोई मतलब की शनाख्त नहीं है। शनाख्त हमारे मुल्क से होती है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारा नेबर कंट्री इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनमें इस तरीके से एक सोच बन चुकी है कि कंट्री को पहले रखना है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं देखते। हमारे जो है ना लोग ये ज़ात पात को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन उधर जो है वो इस तरह तरजीह नहीं देते। मुस्लिम भी उधर रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अपने अपने मज़हब से उनको जो है वो करें आज़ादी से और बिल्कुल करें, कोई मसला करें। लेकिन जहाँ पे कंट्री, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की तरफ अगर नेबर कंट्री जा रहा है उसकी ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? उसकी बेसिक यही रीज़न है, ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स को फ़रोग मिल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हवाला से। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल बहुत हद तक पीछे रह जाती है। ऐसे ही आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट, मैं भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हूँ, जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहूँगा। आपने नो कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं आप कि भाई अगर इस तरीके से ही सिस्टम चलता रहा तो दूसरे कंट्रीज तो आगे चले जाएंगे और हम यहाँ पे खड़े होकर यही कह देंगे कि जी हम मुसलमान हैं। तो फिर मुसलमान होना अच्छी बात है, लेकिन वो मुसलमान होने का भी क्या फ़ायदा जब कंट्री के लिए नहीं कुछ कर पा रहे। देखें मेरी एक बात ये सुने कि जो अदारों की होती है ना, अदारों की इज्जत नहीं, अदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे अदारे ठीक हो जाए ना, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के काम करें, और जितने भी सियासतदान हुक्मरान हैं उनके सब असासे बाहर हैं मुल्क से। पाकिस्तान को उन्होंने अपने जो है ना वो बाप की जागीर समझा है। यहाँ पर वो आते हैं, पैसे लूटते हैं, बजट आता है, वो गवर्नमेंट को लूटते हैं, खजाना खाली करते हैं सारे हुक्मरान। और उनकी वजह से जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनका पाकिस्तान से प्यार कम होता नजर आ रहा है। मतलब जब महंगाई होगी, अभी मैंने बड़े लोगों से पूछा, वो कहते हैं भाई हम तो बीवी बच्चों को लेके बाहर चले जाएंगे। कोई कह रहा है मेरे लिए भाई अपने मैं पहले हूँ। देखें ये हुक्मरानों की वजह से जो है ना, सियासतदानों की वजह से अवाम जो है वो बज़न हो गई है। ना इधर कारोबार है, ना बच्चों का फ्यूचर है, ना तलीम है, ना कोई इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है, लोगों का रोज़गार ही नहीं है। लोग जो भी तबका है, मजदूर से लेकर जो अमीर बिजनेसमैन तक है, वो हर बंदा जो है वो जहाँ पर उसका हाथ पड़ता है वो चोरी कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है। ठीक है, और परेशानी फिर भी है, परेशानी रहनी है। उसकी वजह यह कि हम मुसलमान होकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है हम उस पर राजी हो जाए ना, तो ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। उम्मीद करें और कोशिश करें, ये नहीं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई ठीक है अल्लाह से मांगो, भाई मांगो, दुआ करो, जो करो, लेकिन आप भी अपनी भी तो एफर्ट करो। क्या अल्लाह क्या कहता है कि घर में बैठ के बस दुआ करते? नहीं, दुआ से खाली कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ हमारा अमल भी जरूरी है। ठीक है ना, हमारा अमल आई थिंक
के 14 अगस्त के मिली नगमों की तरह रह गया कि वो मिली नगमा आएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस सबसे बड़ा हम जो सा फ्लैग बना देंगे और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना बस देंगे। यही रिकॉर्ड हमारा बस आखिर में रह जाता है। ठीक है, या फिर 5 फरवरी आएगी तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर से रिश्ता क्या ला इलाहा। ये हमारी बस हुब्बुल वतनी कह लें कि मिली नगमों और नारों तक महदूद होकर रह गई हुई है बस। ठीक है ना, कि इससे हट के ना तो शायद हम सोच रहे हैं और ना हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, आपने खबर सुनी होगी कि 40 करोड़ का एक हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो तैयार किया जा रहा है 14 अगस्त के लिए, शायद आपने सुना हो। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये एक साइड पे हम पाकिस्तान से मोहब्बत इस तरीके से दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सजावल अब्बास। सजावल भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान की हम अपने पब्लिक से कि भाई आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, या फिर आपका जो पर्सनल वो पहले है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ईमान है ना उस पर कौमें बनती होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिलीजन ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कौम बनती है, उसके बाद आप खुद, क्योंकि जब आप होंगे तो कौम बनेगी। कौम बनेगी। पाकिस्तान में सिर्फ अगर बात करें एक ही मज़हब के लोग तो नहीं रहते, मुस्लिम मज़हब के लोग रहते हैं। तो अगर हम एक चीज़ को पहले रखेंगे तो दूसरे लोग थोड़ा बहुत, आपको नहीं लगता कि वो फिर? लेकिन मेरे ख्याल से वैसे जो मतलब इत्तेफाक में जिस तरह बरकत है उस तरह कौम में। हाँ, ये चीज़ है ना, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ। ये भाई भी ये कह रहे थे कि जब हम एक पाकिस्तानी होंगे, आप मुसलमान, मैं मुसलमान, कोई भी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करे, लेकिन पाकिस्तान को पहले रखे। बिल्कुल, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में अब कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है, हाँ, वो एक दूसरे से ये नहीं पूछते मज़हब क्या है, लेकिन वो आपको जब भी मिलेंगे आपको फील नहीं होने देंगे कि आप मुसलमान है या गैर ऐसे, या वो अपने कंट्री को प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये बात इन्होंने भी की कि भाई दूसरे कंट्रीज़ में ये हो रहा है, इन्होंने भी ये की, लेकिन जब उनसे अपना पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए ये चीज़ पहले है, मज़हब पहले है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम यही सोच रखेंगे डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे, क्या आपस में बट नहीं जाएंगे हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में? आगे इसी सोच भी तो पाकिस्तान अलहदा हुआ। हाँ, यही बात है, यही चीज़ है। और पाकिस्तान का मतलब क्या है, मुझे ये तो बताएं। हमने तो जो सुना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यानी वो पाकिस्तान, और अगर बंदा नॉर्मल होके सोचे पाकिस्तान और मज़हब एक ही चीज़। अगर आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे मज़हब पे तो हमें जो ये मुल्क मिला है, और फिर हम कह देंगे मज़हब वो है और ये है। नहीं, वो बात गलत है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो इसी वजह से दी हैं कि वो उन्होंने एक हमारा जो मज़हब है उसको उन्होंने लगा किया कि हम अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। हमारे ऊपर जो कोई मुश्किलात थी उस वक्त जो है यहूदी, काफर, हिंदू, सिख, उसी को उन्होंने जो है वो एक साइड पे किया कि जो सारे तबके हैं ना वो अलहदा हो गए। आज वो फिर वो जिनसे हम अलहदा हुए वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। हम मिसालें उस मुल्क की देते हैं कि जी इंडिया हमारे से आगे चला गया। तो और खुद जिससे हम अलहदा हुए और जिस वजह से अलहदा हुए वो वजह नहीं पूरी कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम इंडिया को अगर कह रहे हैं कि वो हमसे तरक्की पे ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो इनका कोई भी ज़रा भी ज़हन नहीं है कि हमने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। हमारे हुक्मरानों को शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं है या उनको बिजनेस करने का पता नहीं है। नहीं, ये बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। बिजनेस करने का पता नहीं है, बिजनेस वो अपने बिजनेस बड़े अच्छे कर रहे हैं। उन्हें इंतखाब उनको मुंतखब भी तो हम भी करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट अगर आती है वो तो वोट तो हम ही देते हैं। देखे ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा पैसा खा के अपना बिजनेस कर रहे हैं। यही चीज अगर वो बिजनेस हमारे पाकिस्तान के लिए करें तो क्या आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा? मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा था, उनसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान पहले है या आपकी ज़ात पहले है जी, तो उन्होंने क्या बताया, ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि हम तो बीवी बच्चे लेके बाहर चले जाएंगे, यानी पाकिस्तान नहीं, पहले अपने बीवी बच्चों को या खुद को रखेंगे। क्या ऐसी सोच के साथ पाकिस्तान में यूनिटी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैसे हम लास्ट में ये बता दें कैसे चेंज ला सकते हैं? पाकिस्तानियों को यही पैगाम है कि आप जो है वो बाहर को प्रेफर ना करें। मुश्किल हालात हर कौम पे आते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आप बुरे वक्त में जो है वो अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, फिर हमारे जो बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने मुल्क को इसी हाल पे छोड़ देना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा पाकिस्तान बनने का। और जो लोग ये कह रहे हैं हमारे लिए बीवी बच्चे पहले, ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका कंट्री सेव होगा तो आपका मजहब भी सेव हो जाएगा, आपके बीवी बच्चे भी महफूज हो जाएंगे, आपकी हर चीज़ महफूज हो जाएगी। मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? क्या कहेंगे कि पाकिस्तान फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद बाकी मामलात हैं। आप अपनी अपनी जगह पे प्रैक्टिस करें, जो करना है करें, मर्जी करें, आप जाएं बाहर मुल्क जाएं,
वहाँ पर आप बिज़नेस करें, वहाँ से आप पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजें, ठीक है। लेकिन ये है कि हर बंदा जो है वो बाहर जा रहा है तो पाकिस्तान को किसने ऊपर लेके आना। देखें, जब तरीके से बात की जाती है और लॉजिकल वे से बात को समझाया जाता है तो मेरे ख्याल से यूथ पाकिस्तान की खास तौर पे ज़रूर समझती है। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि अगर हम ये कह देंगे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या पाकिस्तान फर्स्ट है तो शायद हम अपने मजहब से गद्दारी कर लेंगे। मतलब ऐसा कोई आपको लगता है कि ऐसा कोई कंसेप्ट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये तो गद्दारी वाली बात है कि जो हम अपने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दें और कहें कि मैं अपनी ज़ात तक महदूद हूँ। तो ये अगर अपनी ज़ात तक महदूद होते तो आपकी ज़ात भी नहीं महफूज रहेगी। महफूज है, इसीलिए जो है हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुर्बानियाँ दी, वो भी घर बैठ जाते, वो भी कहते हैं हमें कौन सा पड़ी है। हमारे नबियों ने, पैगम्बरों ने जो है वो इतनी जो है वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, किस लिए दी हैं? हमने हमारे मज़हब के लिए दी है, हमारी कंट्री के लिए दी है ना। तो फिर जारी बात है कि जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो हमारा तो फ़ायदा होगा, साथ में दूसरे जो लोग रह रहे हैं उनका भी फ़ायदा। और आने वाले जो वक्त में फ्यूचर में आबादी बढ़ रही है, लोगों का जो है वो हमारी यूथ है, जो बच्चे बढ़ रहे हैं जनरेशन, और चाहे वो कोई भी मज़हब से हैं यार, उनको इधर जो है वो बिज़नेस मिले, कारोबार मिले, वो खुशहाल रहें। खुशहाली आएगी तो हम अपने दीन की तरफ मुतवज्जा होंगे। जब तक खुशहाली नहीं आएगी हम इसी सचोपंज में पड़े रहेंगे कि यार पैसा किधर से आना है। हमने भूख की वजह से हम चोरी भी कर लेते हैं, सब बुरे का कोई क्योंकि मजहब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमारे यहाँ से भूख खत्म होगी तो मजहब भी, हर चीज हमारी ऐसे ही। हमारे लिए जो सबसे पहले है वो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट है, तरक्की है। ये झंडे 40 करोड़ के लाख के बनाने से, ये मेट्रो बनाने से, पुल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये चीजें तब है जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें जॉब्स असासे ज्यादा होंगे। ये नहीं है कि हमारे घर में जो है वो रोटी नहीं पक रही और हम बाहर जाके याशियां कर रहे हैं जी, ये कर रहे फलांग। ये तो गलत बात है, ये तो ज्यादती है मुल्क के साथ भी। बिल्कुल ये चीजें बाद में, पहले हमारी जो है वो कौम है, कौम के जो लोग हैं उनके लिए एफर्ट है, चाहे वो 10 रुपए लगाएं, चाहे वो करोड़ रुपए लगाएं, अपने मुल्क के अवाम पे पहले लगाएं। ये नहीं है कि कोई और चीजें जो है वो उन पे पैसा खर्च किया जाए। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। पहले इनकी सोच थोड़ी सी और थी, लेकिन जब क्लियरली बात को किया गया तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारे पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है कि भाई क्लियर चीज़ें बताई जाएं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ये नहीं कहा जाए कि एक चीज़ पहले है या दूसरे को अगर प्रेफर करेंगे तो शायद आप गद्दारी कर लेंगे। नहीं, आप पाकिस्तान को पहले रखेंगे अगर लेट्स सपोज, तो फिर आपका यहाँ पे आपके बीवी बच्चे भी महफूज होंगे, आपके मस्जिद भी महफूज होगी, मंदिर भी महफूज होगा, हर चीज़ महफूज होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले रखेंगे, पाकिस्तान को बाद में रखेंगे, ना तो आप खुद महफूज रहेंगे ना पाकिस्तान में महफूज रहेगा। इसी तरह बस जो लोग हैं आजकल के दौर में आप देख रहे होंगे कि मार्बल चिप्स, मस्जिदें तो बड़ी बड़ी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन नमाजी नहीं है। तो फिर मस्जिद बनाने से अल्लाह राजी तो नहीं होगा जब उसमें नमाज ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ओके।